नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर तसल्ली से जो है बताएंगे, क्योंकि आज वोटिंग होना है राज्यसभा चुनाव को लेकर। पहला, दूसरा, तीसरा कैंडिडेट कौन है, चौथा कौन है और पांचवा कौन, ये सभी जानकारी जो है आपके पास पहुंच गई होगी, नहीं तो विशेष और विस्तार से बताएंगे। एक मामला कल आया कि भाई सुधीर सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया दारू पीने के एवज में। सोशल मीडिया है, कुछ चलता है, वायरल होता है, इसमें कहीं कुछ है नहीं। हम लोगों ने इस घटना को सोशल मीडिया पर जब देखा तो लगा ऐसा कि ये संभव नहीं हो सकता है, इसके तह में जाना होगा, पता लगाना होगा। तो पता लगाने के दौरान ही पता चला कि सुधीर सिंह लाइव आकर बताने लगे कि हमें बदनाम करने की कोशिश हुई है। तो ये भी जानना जरूरी है आपके लिए कि भाई सुधीर सिंह एक चर्चित चेहरा तो है ही सारण में और बिहार में एक तरह से कहें तो, और सबसे पहले वो पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं। आप समझिए, तो एक टैग जब लगा रहता है तो चर्चा हो ही जाता है। तो पुलिस ने पकड़ा, नहीं पकड़ा, किस बात को लेकर पकड़ा, ये सारी जानकारी दे देते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि चर्चा लोग चला दिया कि पुलिस बड़ी मार मारी है, एकदम पकड़ के गत्तर गत्तर तोड़ दी है। अब सुधीर सिंह खुद लाइव में आके कह रहे हैं, बड़ा नाराज थे कि बताइए इस तरह से भी कोई किसी का छवि खराब करता है क्या? सोशल मीडिया पर आके, फेसबुक पर लिख के, यूट्यूब चैनल पर चला के, ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सारण के ही बड़े नेता जो है उनका रेकी करवा दिए। कौन बड़े नेता हैं जिन्होंने सुधीर सिंह का रेकी करवा दिया? आप समझ जाइएगा तो समझ जाइएगा। हम सांकेतिक तौर पे नाम बताने की कोशिश करेंगे, विशेष नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक अगला नहीं नाम खोलता है हमारा भी खोलना उचित नहीं। लेकिन समझ जानबूझ सब रहे हैं, इतना जान लीजिए। पहले खबर जो है दे देते हैं कि 4 जो विधायक हैं गायब हैं। किस दल के विधायक गायब हैं? पूरा गहमा गहमी का माहौल बिहार की राजनीति में एकदम है। पटना तो गनगना रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, समझिए। सारा होटले में गतिविधि बढ़ गया है। पटना के वीवीआईपी और वीआईपी होटल्स जो है वो कार्यकर्ता और नेता विधायक से फुल है लगभग, समझिए। हर तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश चारों तरफ से हो रही है कि राज्यसभा की 5 सीटों को जीता जाए एनडीए की तरफ से। हालांकि महागठबंधन भी अपनी ताकत दिखाने में लगी है कि कम से कम 1 सीट तो जीतेंगे, चाहे जो हो जाए। कि जो ताकत है, जो संख्या है, उसमें 1 ही सीट प्राप्त है। उसमें भी जो है 6 सीट कम रहा था, तो वो 6 सीट को कैसे उपाय में लगाया जाए? एआईएमआईएम को साथ लाने के लिए जो है समझिए कि तेजस्वी यादव ने अपने आप को नतमस्तक कर दिया कि चलिए जो हुआ सो हुआ, हम ही झुकते हैं, आप आ जाइए। वही तेजस्वी यादव हैं जिनका एक माइंड में चल रहा था, सीधा संकेत देने की उन्होंने कोशिश की थी कि एम और वाई मेरा है, उस पे जो है आरजेडी का ठप्पा लगा हुआ, मुहर लगा हुआ है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ओवैसी की पार्टी को उन्होंने अपने दल में, गठबंधन में मिलाने से इनकार कर दिया था चुनाव के वक्त। फिर भी 5 सीटें जो है ओवैसी की पार्टी ने जीती। सीमांचल पर कब्जा लगभग, समझिए। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूरी राजद को लगने लगा है कि बिन ओवैसी हम बिहार में मुसलमानों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे टूट रहे हैं। और इसकी शुरुआत राज्यसभा से उन्होंने कर दी। राज्यसभा में एआईएमआईएम को मनाने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए। लेकिन आने वाले समय में, थोड़ी देर अभी बच गया है, वोटिंग प्रक्रिया लगभग शुरू है, क्या होगा ये जान लीजिए। 5वें नंबर पे शिवेश राम है, जो कि भाजपा के
उम्मीदवार है। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा खूब हुई, हमने भी चलाया, पहले आपने देखा कि वो तीसरे नहीं तो चौथे नंबर पे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करके बिहार में नहीं चल सकती है। और जो ऐसी स्थिति उत्पन्न लोकसभा में हुई वो भाजपा ने अच्छे से देखा, एकदम बड़े गौर से देखा। और बिहार ही तय करता है केंद्र की सत्ता को, उत्तर प्रदेश ही तय करता है केंद्र की राजनीति को। आप समझिए, अगर बिहार और यूपी से जो संख्या बल है सांसदों की वो कम जाए, भाजपा के खाते में नहीं जाए, तो केंद्र की सत्ता हिल जाएगी, डगमगा के गिर जाएगी। ऐसे में अगर बिहार में मजबूती चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि इस बार एनडीए लोकसभा में कमजोर हुई है, अगर मजबूती चाहिए तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता को और एक कुशवाहा समाज के तबका को जो है अपने साथ रखना होगा, चाहे जैसे रखिए। तो भविष्य की राजनीति भाजपा करती है। भाजपा ने मन बना लिया कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को हर हाल में अपने साथ रखना है। उनके बेटे भी मंत्री बने, एमएलसी बनेंगे, आप समझिए। और राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा का जाना पहले से फाइनल था, चौथे नंबर पे उनको वोट करके राज्यसभा भेजा जाएगा। पांचवें के लिए जो रणनीति है उसमें कहा जा रहा है कि इसके लिए गोटी सेट कर ली गई है। वो गोटी ये है कि जितने भी विधायक थे महागठबंधन के, जैसे तेजस्वी यादव के हो गए, चाहे बीएसपी के हो गए, एक निर्दलीय एक विधायक, या कांग्रेस के हो गए, सीपीआई लेफ्ट के जो भी विधायक हो गए, उन सभी को एक पाले में करने की पूरी रणनीति जो है बनाई गई। देखने में बंद कमरा, एसी, पंखा, कूलर, सब जो जैसा जिसका कैटेगरी है उसमें रखा गया लोगों, और तरह तरह का भोज व्यंजन। इस पर आरोप भी लगा, जिस तरह से जेडीयू ने कहा कि रुपया कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। खैर ये सब तो चलिए टीका टिप्पणी है, कोई बड़ा विषय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को, नेता प्रतिपक्ष को, एक भय जो है बड़ा बुरी तरह से घेरे हुए, और वो भय 2025 के चुनाव में जो हुआ वही भय। और ये भय जो है जब सरकार गिर रही थी और फ्लोर टेस्ट में जो हुआ, याद होगा जब महागठबंधन में नीतीश चले गए थे और फिर जेडीयू में आए थे और कई विधायकों को कैद करके रखा गया था, सता रहा है। वो जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने सारे विधायकों को एक जगह एकत्रित करके मतलब दंडवत आग्रह उन्होंने किया कि भाई थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, एक उम्मीदवार को जिता दीजिए, हमारे एक उम्मीदवार को जिता दीजिए, एडी सिंह को, अमरेंद्रधारी सिंह। पैसा से भी मजबूत आदमी है, पहले भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। मजबूत व्यक्ति के आधार पर ही तेजस्वी यादव जो है ऐसे लोगों का चयन करते हैं कि उसमें जो है पार्टी केवल और केवल अपनी ताकत झोंके, पूंजी ना झोंकना पड़े। अब एडी सिंह जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो 4 विधायक तय करेंगे जो गायब है। 6 पहले से कम थे, तो 6 को आप जब जुटा लिए होंगे तो 4 जो है गायब हैं। और वो 4 किस दल से हैं ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस के विधायक जो है फोन नहीं उठा रहे हैं, ये जान लीजिए, उनका फोन ऑफ है। और एक रामगढ़ के जो बीएसपी के विधायक हैं वो भी क्रॉस वोटिंग, मतलब वो भी जो है अपने हिसाब से वोट करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जिसको आगे बढ़ना है वो सत्ता के साथ रहेगा, वो काम और डेवलपमेंट के साथ रहेगा, जैसा कि सोर्स ने हमको बताया है, सूत्र। तब देखिए क्या होता है। 5 के 5 उम्मीदवार एनडीए के जीतने तय हो गए हैं। खेला रात दिन दोपहरिया भोर जखनी समझिए कि होना था वो हो गया, इसमें अब कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है और लगता है कि अतिरिक्त वोट भी एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि 4 + 3 विधायक, जिसमें से आरजेडी के भी 2 विधायक जो है अनुपस्थित रह सकते हैं। समझ लीजिए, कितनों कैद कर लीजिएगा, जंजीर से कैद करने से क्या हो जाएगा भाई साहब, भागने वाला कैसे भाग जाएगा। जंजीर से कैद करने से विधायक नहीं रुक सकते हैं। वोट उनको देना है तो उस समय जंजीर पहना के आप हथकड़ी लगा के वोट देने थोड़ी ले जाइएगा, वो तो अपनी इच्छा से वोट देंगे ना। 2 आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के तो पहले से 3, और उसके बाद एक बीएसपी वाला हमने आपको बता दिया, और लेफ्ट के
एक विधायक गड़बड़ कर सकते हैं। समझ जाइए, लगभग खेला हो चुका है। 5 के 5 उम्मीदवार जो भाजपा ने दावा किया था उसके जीतने पर मुहर शीर्ष नेतृत्व ने और शीर्ष नेतृत्व के रणनीति ने लगा दिया। एक बार फिर से तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अफसोस का सामना करना पड़ेगा। अब आ जाइए, लास्ट बता देते हैं। राजकुमार राय क्या लिख रहे हैं? अरे तो चुनाव, अभी कौन चुनाव है जी? अरे जो सही बात है वो बता रहे हैं, तो चुनाव का क्या सवाल है? अच्छा खबरवा पता कीजिए तो कि कांग्रेस के विधायक गायब है कि नहीं, पता कीजिए तो फोन उनका ऑफ है कि नहीं, पता कीजिए तो कि और अन्य जो 2 विधायक हैं आरजेडी के वो कहाँ हैं? गजब बात करते हैं भाई साहब। अरे भाई कमरे में संख्या पूरा लिए, अब बाहर जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई मन बना हुआ है। तो किसको कहे हैं वो और कितने दिन पहले कहे हैं और किस 2 बड़े नेता से उन्होंने मुलाकात की है? अब हम सब कहला बिना काम के बुलवा रहे हैं। रहने दीजिए, आगे के लिए भी कुछ। सुधीर सिंह को लेकर जो है दारू वाला मामला था, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। पुलिस ने जो है थोड़ी देर के लिए भले ही जो है डिस्टर्ब किया, डिटेन किया, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया। आज वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में जो है जाएंगे, उसके बाद वहां पे डॉक्टर से दिखवाना भी है। तो ऐसे में देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारा उनसे व्यक्तिगत न कभी मुलाकात है न कभी कोई बात है, लेकिन सुधीर सिंह ने जो लाइव आकर कहा और जो हमने अपने लोगों से जानकारी प्राप्त की, उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम दारू पीते भी हैं तो हमारा व्यक्तिगत निजी मसला हो सकता है और पीना होगा तो हम खुल के पिएंगे। रजनीगंधा खाते हैं तो खुल के अपने लोगों को बताते हैं। बात जहां तक लाठी मारने की रही तो बाप रे, बड़ा तेवर में थे भाई। जिंदा कौम, राजपूत खाकी समाज तो बोलेंगे ना भाई। कोई माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि सुधीर सिंह के देह पर लाठी चटका दे। जो लाठी चटकी वो लाठी हम बोल नहीं सकते। चलिए, जो खबर था हमने बता दिया। विशेष आज वोटिंग की प्रक्रिया होगी और भागम दौड़ी की जो स्थिति है वो बनी हुई है। अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके अगर कोई मुद्दा है उसको उठवाना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सारण के मामले में जो लड़की की हत्या हुई है, जो कुएं में, और रेप की बात कही जा रही है, हालांकि प्रशासन ने अपने तरीके से रिपोर्ट तैयार किया है, अपने तरीके से बात कही है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आवाज लोग उठाने वाले उठा रहे हैं। चेतन आनंद ने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और कई बड़े नेताओं ने जो है कहा है। संजय सिंह मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने भी कहा है कि हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो आप समझिए कि इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर तबका, हर व्यक्ति जो है वो आवाज उठा रहा है और सारण की बेटी को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर प्रशासन कोई घोलमेल करने की कोशिश करती है तो फिर ऊपर से जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो जांच इसकी करवा सकते हैं। दोबारा से अब देखिए प्रशासन किस तरह से जांच करती है, कैसे जांच करती है। हालांकि कई नेता आज के बाद वहां जाएंगे भी। वोटिंग के बाद चेतन आनंद ने भी कहा है कि हम सारण जाएंगे। चलिए, विमल यादव जी पूरे खबर को बैक करके थोड़ा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। हमने बता दिया है किस पार्टी के विधायक गायब है और किस पार्टी के विधायक जो है वो महागठबंधन की बात कर रहा हूं, एनडीए में वोट, एनडीए के प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।